हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जितने भी लोग यूपीडब्ल्यूएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूपीडब्ल्यूएससी में खासकर जो यूपीडब्ल्यूएससी जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, उस प्रिपरेशन में मतलब उसकी प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें और कैसे करने के साथ साथ हम बताएंगे कि इस प्रिपरेशन के लिए बुक लिस्ट मतलब टोटल जितने भी हम जिस बुक को फॉलो करते हैं उस बुक को बताएंगे और जो 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 बुक आप लोगों के लिए बेटर होगा उस बुक को हम रिकमेंड करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये बहुत ही वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही मतलब मस्ट वॉचेबल होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को सिलेक्शन तक लेकर जाएगी। तो जितने भी लोग सीरियस हैं वो लोग ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि इसमें हर एक वीडियो को हर एक बुक का मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगा कि कौन सी बुक। जैसे यूपीडब्ल्यूएससी जो जूनियर असिस्टेंट है उसमें 5 टॉपिक हैं, 5 सेक्शन से हमारे क्वेश्चन आएंगे। जो पहला सेक्शन होगा वो हिंदी का होगा। हिंदी के जो है वो 30 क्वेश्चन है और दूसरा सेक्शन है रीजनिंग का है। रीजनिंग के जो है वो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर जो तीसरा सेक्शन है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर के भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूपी स्पेशल है। यूपी स्पेशल के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और जीएस के 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर, यूपी स्पेशल और जीएस, इन 5 जो टॉपिक हैं, जो सेक्शन है, इस पांचों सेक्शन के लिए जो बेटर बुक होगी। अब तक जो मार्केट में हम लोग बहुत कुछ देखते चले आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा मतलब बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इस प्रिपरेशन के अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी बुक आप लोगों के लिए बेटर पड़ेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए पहले वीडियो का हम डिस्कशन करते हैं कि हिंदी का सोर्स क्या है, हिंदी कहाँ से पढ़े जिससे कि हमारा 30 आउट ऑफ 28 मीन्स 25 to 28 मिल जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 30 लेकर आएंगे, कोई भी ऐसा नहीं है जो 30 लेकर आएगा। हो सकता है जो आईएएस या फिर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है वो 30 आउट ऑफ 30 ला सकता है, लेकिन हम जैसे लोग जो अभी केवल ग्रुप सी और डी ही देख रहे हैं, तो 30 आउट ऑफ 28 आ जाए उतने में हमारा सिलेक्शन पक्का। तो हमको 28 ही चाहिए। तो हिंदी के लिए हम देखते हैं कि हमारे लिए सबसे बेस्ट बुक कौन रहेगी। तो अभी तक आप लोगों ने कई वीडियो देख चुके होंगे कि जिसमें ये बताया है कि हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन पढ़िए, यूनिवर्सल पढ़िए। तो हिंदी के लिए रामबाण और सबसे बेस्ट बुक जो है वो है लूसेंट हिंदी की ये बुक है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट बुक रहेगी। तो इस बुक में मतलब ये नहीं है कि आप लोग कई सोर्स से पढ़ें, एक सोर्स से पढ़ें और बेटर रिवीजन करें, कई बार रिवीजन करें, ये आपके लिए फ़ायदा करेगा। ये नहीं कि आपने इस बुक से कंप्लीट किया फिर आप दूसरे बुक पर जाइए, फिर दूसरा बुक कंप्लीट हो गया फिर तीसरे बुक पर जाइए, तो ऐसा नहीं करना है। मैं हिंदी के लिए अभी यही स्टडी कर रहा हूँ। हिंदी के लिए सबसे बेटर बुक है और मतलब इसमें हर चीज़ यूपीडब्ल्यूएससी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो पूरे इसी बुक से फंसने वाले क्वेश्चन आएंगे। तो बस मैं जितने भी अभी तक मैं जहाँ जो भी पढ़ा हूँ, चाहे पर्यायवाची हो, विलोम हो, समास हो, अलंकार हो, या फिर जो भी जितने भी टॉपिक हैं, सब इसमें गागर में सागर भरने वाला काम किया है। तो हिंदी के लिए सबसे बेटर बुक होगी ये। और हाँ, प्रैक्टिस सेट के लिए, जैसे कि हिंदी का प्रैक्टिस कहाँ पे करें, तो प्रैक्टिस के लिए आप यूथ कंपटीशन का ले सकते हैं। यूथ कंपटीशन आप लोगों के लिए बेस्ट पड़ेगा। और फिर उसके बाद फिर आप लोग जो सिलेबस है, एक बार सिलेबस को देख लीजिए। सिलेबस हिंदी का क्या है उसके अकॉर्डिंग आप अपने इसी लूसेंट बुक्स में मार्क कर लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना आगे बढ़िए। तो ये है कंप्लीट हिंदी का कि हिंदी के लिए आप जो है लूसेंट को फॉलो करिए और प्रीवियस ईयर के लिए एक वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रीवियस ईयर का हिंदी का सेट है उसको ले लीजिए और सिलेबस को फॉलो करिए। तो ये कंप्लीट हिंदी का है। अब जो दूसरा टॉपिक है रीजनिंग, मतलब जो दूसरा सेक्शन पूछा जाएगा वो रीजनिंग का है। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग के 15 क्वेश्चन के लिए हम किस बुक को फॉलो करें, क्या करें, कैसे इसकी प्रिपरेशन करें, जैसे कि 15 आउट ऑफ 14 तो इसमें कंफर्म आना है। अगर आप लोग अच्छे तरीके से रीजनिंग देखिए, प्रैक्टिस मांगती है। इसमें यह नहीं कि आपने टॉपिक कंप्लीट किया फिर आप डायरेक्ट जाकर के आप प्रैक्टिस से सॉल्व करिए। इसमें सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। जितने भी यूपीडब्ल्यूएससी के जितने भी सिलेबस, सबसे पहली बात है कि आप लोग सिलेबस देखिए। सिलेबस में रीजनिंग में क्या पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, रीजनिंग में क्या पूछा जा रहा है, आप उसके पैटर्न को समझिए। ये नहीं कि जो बुक रीजनिंग में यूपीडब्ल्यूएससी के नाम से जो भी बुक बिक रही है सबको लाकर खरीद कर सबको पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखिए, उससे समझिए कि हमारे एग्ज़ाम में क्या आना चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से या फिर बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, स्मार्ट तरीके से आप अपने रीजनिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बेटर है कि आप
प्रीवियस ईयर के पैटर्न को आप समझिए कि उसमें देखिए क्या क्वेश्चन आयोग क्या पूछ रहा है। तो मेरा सबसे पहले यही मानना है मेरा कि आप पहले प्रीवियस ईयर रीजनिंग को देखिए, उसके पैटर्न को समझिए, सिलेबस को देखिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो भी आपको रीजनिंग के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं है, रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। सबसे बेस्ट अभी तक हमने जो पढ़ा है वो एक है अरिहंत की बुक है, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए एक अरिहंत की है, एक और है, उसको मैं स्क्रीन पे उसका मैं बुक का जो है कवर्स को लगा दूंगा तो वो ऊपर यहाँ पे दिख जाएगा। तो 2 बुक आपको रीजनिंग के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। उसके बाद फिर जो ये तो 2 बुक आप पहले मार्क कर लीजिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कि हमारे इस रीजनिंग में तो कई टॉपिक दिए रहेंगे, उसमें से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जो सिलेबस में दिया रहेगा उसको आप मार्क करिए और उस पर बेस हिसाब प्रैक्टिस करिए। इतना प्रैक्टिस करिए कि क्वेश्चन देखते ही बस आप सॉल्व कर लें। यही है रीजनिंग का फंडा, मैक्सिमम मार्क गेन करने का। तो इस तरीके से आप रीजनिंग में मैक्सिमम मार्क गेन कर सकते हैं। रीजनिंग के बस रूल को जानिए और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए। तो रीजनिंग के लिए आप 2 बुक ले सकते हैं, एक अरिहंत का है, एक आप लोगों को मैं बता दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर रीजनिंग का जो है उसको भी यूथ कंपटीशन टाइम्स प्रीवियस ईयर का आप लोग प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उसका प्रिपरेशन करिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए। तो ये कंप्लीट रीजनिंग की बात है। तो चलिए अब आगे हम बताएंगे आप लोगों को कि कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें। और सबसे बड़ा जो फंडा है कि अभी जो हाल ही में कंप्यूटर में इसने कुछ अलग ऐड किया है, जैसे है आईटी हो गया, और आईटी मीन्स है मतलब ऐसे कुछ और टॉपिक है। जो टॉपिक है अभी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो न्यू टॉपिक जो ऐड हुए हैं, फ्यूचर स्किल हो गया है, मेटावर्स है, डिजिटल वित्तीय सेवाएं हैं। ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो नए टॉपिक हैं, कहीं मिल नहीं रहे हैं। तो इसका क्या सोर्स है, कंप्यूटर कैसे पढ़ें, वो कंप्लीट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कंप्यूटर में क्या है कि कंप्यूटर में आप लोगों को 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर में भी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उन 15 क्वेश्चन में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आप लोगों को जो न्यू टॉपिक इन्होंने ऐड किया अपने सिलेबस में उससे पूछे जा रहे हैं। और 7-8 टॉपिक के बाद जो और 7-8 क्वेश्चन हैं, उस 7-8 क्वेश्चन ये जो पुराना पैटर्न है उस पर पूछ रहा है। तो इस 7 से 8 क्वेश्चन के लिए आप लोग सबसे पहला जो पुराने पैटर्न का 7 से 8 क्वेश्चन है उसके लिए आप ये कंप्यूटर का जो परीक्षा मंथन का बुक है इसको आप लोग ले सकते हैं। ये है परीक्षा मंथन की है। और इसको ये नहीं है कि आप लोग भी एक बार परीक्षा मंथन की ले लें, फिर परीक्षा वाणी की ले लें, कई सोर्स से ना पढ़ें, एक सोर्स से पढ़ें, रिवीजन करें, ज़बरदस्त रिवीजन करें, ये आपके लिए बेटर। और परीक्षा वाणी परीक्षा मंथन बुक एक ऐसा बुक है जिससे आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपको न्यू टॉपिक मिलेगा। ये इसमें आपको 1 वर्ड मिल जाएगा, और फिर 1 वर्ड्स के साथ साथ आपको इसमें बहुविकल्पीय टाइप भी मिल जाएंगे, इसमें डिस्क्रिप्टिव भी मिल जाएगा, मतलब सब कुछ। परीक्षा मंथन बेटर है UPSSC के लिए। ये तो अभी जो हाल ही में नए टॉपिक जो उसने ऐड किए हैं उसके लिए हम एक कोचिंग है, एक यूट्यूब में सर पढ़ाते हैं, उनसे हमने एक यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं, डिजिटल वित्तीय सेवाएं हैं, वायरस हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, IoT है, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ऐसे और कई टॉपिक जो न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं उसके लिए हमने एक सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, उनसे हमने नोट्स मंगवाए हैं। और ये नोट्स समझिए कि इतने अच्छे हैं कि बस आपको मैं बता दूंगा कोई कैसे हमने मंगवाया है, कैसे क्या किया है। ये नोट्स हैं, ये नोट्स हैं, ये अदर जो टॉपिक्स अभी कंप्यूटर में ऐड हुए हैं अभी अगर आप लोग प्रीवियस ईयर कंप्यूटर देख लेंगे तो उसमें हमारे हिसाब से जो अभी नए हैं, मतलब जो भी कंप्यूटर का न्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस वहीं तक सीमित हैं कि इनपुट आउटपुट क्या है, मेमोरी क्या है, और यही सब पढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर कंप्यूटर के लिए आप परीक्षा मंथन का ये बुक आप लोग परीक्षा मंथन प्रकाशन की बुक आप लोग ले सकते हैं। ये इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिए गए हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुविकल्पी हैं, वन लाइनर है, डिस्क्रिप्टिव है, 3 टाइप में दिए हैं। 3 टाइप में अगर आप इसको बार बार रिवीजन करते हैं तो आपका इस बुक से कम 7 से 8 क्वेश्चन फंसने हैं। और जो भी न्यू पैटर्न है जिसमें IoT है, फ्यूचर स्किल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसके लिए हमने एक सर हैं उनसे PDF नोट्स मंगवाए हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, जो अभी न्यू टॉपिक्स लगभग 7 से 8
न्यू टॉपिक्स फ्यूचर्स के लिए डिजिटल वित्तीय सेवाएं हैं, IoT है, और ऐसे वायरसेस हैं, बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो न्यू ऐड हुए हैं। उनके लिए ये जो भी हमने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जो PDF फाइल है, PDF है, उससे मेरे मतलब पूरा रिवीजन अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं इस PDF को डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। तो बस जो भी मैंने बताया है कि आप कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन और जो अदर टॉपिक जो ऐड हुए उसके लिए हम इस PDF के साथ मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर PDF आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम लिंक पर आइए, वहाँ पे ज्वाइन करिए, वहाँ पर आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। और टेलीग्राम लिंक का जो टेलीग्राम लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो फिर आगे अभी बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो यूपी स्पेशल के लिए हम यहाँ पर परीक्षा वाणी, अभी इसका जो ऊपरी वाला पेज है वो फट गया है, तो जो परीक्षा वाणी है ये यूपी स्पेशल के लिए बहुत ही कारगर है। इसमें परीक्षा वाणी की 2 बुक आती है, एक होता है संक्षिप्त अध्ययन है और एक समग्र अध्ययन है। तो आप लोग संक्षिप्त लीजिएगा, समग्र जो है वो PCS लेवल के लिए है और संक्षिप्त जो है वो UPSSC लेवल के लिए है। संक्षिप्त में इतना डाटा दे दिया है कि आप लोग पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएंगे, मतलब पागल नहीं होंगे मतलब इस तरीके से इसमें डाटा भर के दिया है। और UPSSC का अब नया पैटर्न है कि अब वो ऊपरी डाटा नहीं पूछेगा, एकदम डीप में जाके पूछ रहा है। तो आप लोग जैसे क्वेश्चन है कि आप हमको ये बताइए कि कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो ये तो मान लीजिए 77.73% है, इस तरीके से नहीं पूछेगा। अब उसका पूछने का तरीका ये है कि उससे भी अंदर जाके पूछ रहा है, जो UPSSC का नया पैटर्न है। तो आप लोग ऊपर ही मत पढ़ेगा, पूरा डीप में जाके, डीप में पढ़ने के लिए आप परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिए, संक्षिप्त ले लीजिए, एक एक पॉइंट रट लीजिए, इस तरीके से पढ़िए। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा यूपी स्पेशल के परीक्षा वाणी की बुक, तो इसको आप ले सकते हैं। अभी जब मैंने लिया था तो ये 50 रुपये का था, अभी इसका न्यू एडिशन आया है वो 80 रुपये का आप लोगों को पड़े आएगा। तो परीक्षा वाणी बेस्ट बुक है UPSSC के लिए, आप लोग ज़रूर इसी से प्रिपरेशन करिएगा। उसके बाद फिर परीक्षा वाणी की एक परीक्षा वाणी कह रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रीवियस ईयर का एक बहुविकल्पीय टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप का इसने प्रीवियस ईयर का बनाया है, जो जिसमें 372 सॉल्व पेपर्स हैं। उसको आप लोग ले लीजिए, पूरा सॉल्व कर लीजिए, पूरा रट डालिए इसको भी। तो आप लोग अगर एक परीक्षा वाणी की बुक पढ़ लेते हैं और यूथ कंपटीशन टाइम का प्रीवियस ईयर कंप्लीट तरीके से पढ़ लेते हैं, तो कंफर्म है कि अगर इन दोनों को अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लिए तो आप लोगों को 20 आउट ऑफ 18 कहीं गया नहीं है। कंफर्म है, मेरा ये वादा है, दावा है कि मिलना ही मिलना है 20 आउट ऑफ 18, लेकिन मन से करना है और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, रिवीजन करना है, नहीं कि इसको पढ़ लें फिर अलग सोच ले लें। तमाम तरह के PDF मिल रहे हैं, हर जहाँ भी हर चीज़, जिस टेलीग्राम में जाओ हर तरीके का अपना PDF दे रहा है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आप परीक्षा वाणी, यूपी स्पेशल, यूथ कंपटीशन टाइम्स, जो यूपी स्पेशल का प्रीवियस है, बस ये 2 सोर्स आप लोगों को पढ़ने हैं, इसी को बार बार रिवीजन करने हैं। फिर नेक्स्ट पर आते हैं GS के लिए। GS के लिए हम क्या करें, तो GS के लिए लोग बहुत हाई लेवल पर जा रहे हैं। कोई कह रहा है मेडवल पढ़ लो, एंशिएंट पढ़ लो, मॉडर्न पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, अलग अलग सब। हमको यहाँ पर IAS PCS नहीं देना है, हमको UPSSC का एग्ज़ाम देना है जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतना पढ़ने लगेंगे तो हो गया। हमको यहाँ पर PhD नहीं करना है, हमको स्मार्ट स्टडी करना है। तो आप लोग लूसेंट को फॉलो करिए, ये गागर में सागर भरने वाला काम है। आएगा तो देखिए, अगर आप 20 क्वेश्चन है उनमें से अगर आप 15 भी पा लिए, 12 भी आपको मिल गया तो बहुत है। इतना 12 और 15 GS में पाने का मतलब है कि आप PCS लेवल पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप GS के लिए मैं जब भी रिकमेंड करूँगा तो सिर्फ लूसेंट को ही करूँगा। आप लोग लूसेंट को अच्छे तरीके से पढ़ डालिए, रट डालिए, बार बार इसका रिवीजन करिए। यही एक सोर्स है जो आपको एग्ज़ाम पास कराने में हेल्प करेगा। तो बस GS और GA के लिए किसी आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, किसी बुक कर ले लीजिए, GMS जनरल अवेयरनेस, या फिर करंट अफेयर्स, 2 चीज़। करंट अफेयर्स अभी नहीं पढ़ना है, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तब पढ़ना है। कई लोग क्या करते हैं, डेली करंट अफेयर देखते हैं। क्या फ़ायदा करंट अफेयर देखने का, एक ही दो क्वेश्चन आएंगे, 2 ही 3 क्वेश्चन आएंगे। 18 क्वेश्चन तो इससे आ रहे हैं, तो आप इस पर ध्यान देंगे कि डेली 1 आवर जो आप करंट अफेयर्स में अपना बर्बाद कर रहे हैं, उससे नहीं। इसको प्रिपरेशन करिए, इस पर टाइम दीजिए। करंट अफेयर्स के लिए आप लास्ट के 2 मंथ आपके लिए
स्पेसिफिक मतलब फिक्स टाइम, बहुत ही बेटर टाइम रहेगा। लास्ट के 2 मंथ में पूरा करंट अफेयर्स रट डालिए। अभी से कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ आप जीएस के लिए लूसेंट पे फोकस करें। लूसेंट ही आपको एग्ज़ाम पास कराने में हेल्प करेगा। और किसी भी सहायता के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे हमको मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाके फॉलो करिए, मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई दूँगा। और जो भी हो, चैनल को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।